हेलो स्टूडेंट्स, 3.4 की इंट्रोडक्शन हमने की थी। पहले 4 क्वेश्चन हो गए थे हमारे ना उसमें। उसके बाद हमारे पास हैं, पहले हमारे पास क्या था, पहले 4 क्वेश्चनों में प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन। अब हमारे पास सिर्फ क्या है, जनरल सोल्यूशन, और वैल्यू नहीं दे रखी। आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे, देखो क्या टाइप क्या है। ये 3.4 कंटिन्यू चल रही है हमारे पास। ये है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक, इसके दो मेथड हैं करने के। एक तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया अगर हम, लेकिन बेस्ट मेथड है जो आगे यूज भी होने वाला है वही चलाते हैं हम। इसको लेफ्ट में ले जाओ आप, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर ऐड प्लस का था, इधर आगे माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब cos 4x माइनस cos 2x, क्या cos 2x बनेगा? नहीं ना। ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे माइनस नहीं होता। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, cos c माइनस cos d। क्या होता है फार्मूला? माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो इसका फार्मूला अगर अप्लाई करें हम, क्या आएगा, माइनस 2 साइन c क्या है 4x प्लस 2x अपॉन 2 साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब माइनस 2 देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके डिवाइड हो सकता है ना, तो कॉन्स्टेंट तो खत्म हो गया। क्या आ गया हमारे पास, साइन 6.23x इंटू, ठीक है, डॉट का मतलब अब इंटू आगे देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई लिखो चाहे, साइन 2x अपॉन 2 साइन x इज इक्वल टू 0। ठीक, 10th में हमने याद आपको किया था कि अगर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अगर 0 होता है तो दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 क्वाड्रेटिक में किया था 4th चैप्टर में। तो या तो x माइनस 3 0 होगा या x माइनस 1 0 होगा ना, याद है? ऐसे हमारे पास दो वैल्यू आती थी ना। सेम टू सेम यहाँ पे दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 है, इधर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 0। 0 वाले फॉर्मूले याद करो, मैंने दिखाई थे उसके बाद 0 वाले। जब साइन x 0 होता है, x की वैल्यू क्या होती है, n पाई। याद है? लेकिन एक बार दोबारा इसको चेक कर लेना। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे y लिखा होता तो मैं यहाँ क्या लिखता, y साइन के साथ जो एंगल है 0 है, तो उस एंगल की वैल्यू क्या होगी, n पाई। वही है, x है तो x, y है तो y। ऐसे में यहाँ बता रहा हूँ कि साइन के साथ कोई एंगल है वो 0 है, तो वही n पाई के बराबर होगा ना जो साइन के साथ है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना होता है, सॉल्व का मतलब हमें x फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन। x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई अपॉन 3। इसमें थीटा नहीं आता, 0 वालों में हमारे पास थीटा नहीं आता। अगर साइन x इक्वल टू 1/2 होता तो मैं फार्मूला लगाता n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू थीटा। ठीक है, लेकिन जब 0 होता है तो वही जो आपको फार्मूले बताए थे। लेकिन मेन बात क्या है इसमें कि अगर यहाँ पे x है तो x, y है तो y, और 3x है तो 3x, और हमें क्या फाइंड करना होता है, x। तो 3 वहाँ जाके डिवाइड और लिख दिया करो n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। z क्या है, इंटीजर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में जाएंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3 या फिर n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, जो इसमें क्लियर हो गया अच्छी बात है। बाकी आगे देखते हैं। देखो 6 क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, चारों क्वेश्चन कर लेते हैं। आज हम 3.4 कर लेते हैं। 6th में हमारे पास क्या है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। याद है वो 3.3 में किया था। दो, जब 3 दे रखे हो, दो एंगलों के सम का हाफ पढ़ा है ना, तो इसमें आराम से मैं cos c प्लस cos d अप्लाई कर सकता हूँ। क्या आएगा cos c प्लस cos d में, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला, इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 माइनस cos 2x
इज इक्वल टू 0। ये बन गया 2 cos 4x पॉइंट टू 2x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, cos 2x, और ब्रैकेट में क्या आ गया 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो cos 2x 0 बनेगा या फिर 2 cos x माइनस 1 की वैल्यू 0, यानी कि 2 cos x की वैल्यू 1, cos x की वैल्यू 1/2। ठीक है, एक जीरो वाला एक नॉन जीरो वाला। ठीक है, इसमें हमारे पास तो यहाँ दोनों क्लैरिटी आपको हो जाएगी, जीरो वाले में जीरो वाले फार्मूले और नॉन जीरो में थीटा वाले ना। अब आपको मैंने फार्मूला क्या लिखाया था कि अगर cos x 0 होता है तो x की वैल्यू होती है 2n+1 इंटू π/2। ये लिखाया था ना, यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या आया था x, अब यहाँ पे क्या है 2x, तो मैं क्या लिखूंगा 2x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। हमें क्या फाइंड करना होता है x, तो ये 2 वहाँ जाके डिवाइड, तो ये बन जाएगा 2n+1 तो एज इट इज रहेगा, ये 2 यहाँ जाएगा ना, क्या बना देगा इसको π/4। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल वही फार्मूला। अगर यहाँ पे x होता तो फिर यही वैल्यू आती है, 2 है तो 2 डिवाइड कर दिया, 3 होता तो 3 डिवाइड कर देता। ठीक है, अब आते हैं 1/2 पे। नॉन जीरो में क्या करो, देखो यहाँ आपको प्रिंसिपल तो फाइंड करना नहीं, जनरल फाइंड करना है ना, तो एक ही एंगल फाइंड करना है। हमेशा स्टार्ट करो फर्स्ट क्वाड्रेंट से, कॉस पॉजिटिव है, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, बात नहीं है ना, यहीं पे एंगल आ जाएगा। मान लो यहाँ पर नेगेटिव होता, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट के बाद सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ आपकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो बाकी दो वैल्यू फाइंड नहीं करनी, पहली छोटी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से, वहाँ पर है अब 1/2 कॉस कब होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें π/180 क्या बन जाएगा π/3। ठीक है, अब ये 3.4 है, इसके बाद हम 3.1 करेंगे, उसके बाद ही हम इस लिमिट्स पे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो 3.1 की होगी पक्का। ठीक है, तो क्या करना है, डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई π/3, और cos x का फार्मूला क्या है इक्वल कर लेते हैं। जब cos x cos थीटा के बराबर है, यानी कि जीरो नहीं है, जीरो के लिए ये फार्मूला, नॉन जीरो के लिए क्या था 2n प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2n प्लस माइनस, यही एंगल आ गया हमारे पास π/3 ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया बस π/3। यहाँ मैंने 2 से कुछ डिवाइड, क्योंकि है ही x था तो x हमारा आ गया, दो आंसर हमारे पास आ गए, ये और ये, और साथ में क्या लिख दो n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये जीरो वाला और ये नॉन जीरो वाला। देखते रहो, इसको रिवाइज करते रहो, फिर अगली जो होगा फिर देखते हैं ना। 7 8 पढ़े हमारे पास, अभी 5 क्वेश्चन है, 2 कर लिए, 3 और देख लेते हैं। फिर हमारे पास है sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। क्या है, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। sin 2x का फार्मूला, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें से एक है। sin 2x का फार्मूला क्या होता है 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है cos x, अंदर क्या आएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो cos x 0 होगा या 2 sin x प्लस 1 की वैल्यू 0, यानी कि 2 sin x की वैल्यू -1, यानी कि sin x की वैल्यू -1/2। ठीक है, 0 में तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा x का 2n+1 इंटू π/2। अब आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, क्या है sin x की वैल्यू -1/2 नेगेटिव है। स्टार्ट करना है फर्स्ट, क्या फर्स्ट में साइन नेगेटिव होता है, नो। क्या सेकंड में साइन नेगेटिव होता है, नो। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, इसमें क्या होता है 180 प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस थीटा, और 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे है ना, साइन 30 1/2, ये हमारे पास आ गया 210, इसको π/180 से मल्टीप्लाई। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब हम धीरे धीरे करेंगे ना फ्लो बन जाएगा, तो डायरेक्ट पाई प्लस π/6 लिख लेंगे इसको, बट अभी मैं आपको डिग्री से समझा रहा हूँ मैं। 3.1 के बाद जब दोबारा इसको देखेंगे तो हो जाएगा, 3 से किया 6, 3 से किया 7, ये बन गया 7 π/6। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था।
अगर ये पॉजिटिव होता तो ये फर्स्ट में ही आ जाता हमारे पास। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास याद है, n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू थीटा, और थीटा हमारा क्या आ गया 7 पाई बाई 6, थोड़ा सा होते हैं इंटू n इंटू 7 पाई बाई 6। ठीक, क्लियर है। और साथ में क्या लिख दिया करो कि n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक, आ रहा समझ। 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, secant square 2x, 8th क्वेश्चन, secant square 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। देखो secant भी है tan भी किसी एक में ले आओ। अब tan को तो secant में चेंज कर नहीं सकते, स्क्वायर नहीं है, इसको तो कर सकते हैं ना। 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हमने ना, secant square a माइनस tan square a इज इक्वल टू 1। तो secant square a की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 प्लस tan square a। देखो यहाँ पे a है तो यहाँ क्या आया a, यहाँ b होता तो यहाँ क्या आता b, यहाँ 2x है तो क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। उनको लेफ्ट में ले आए, 1 इधर आके माइनस का, tan 2x किसका बन गया प्लस का। ठीक, समझ आ रहा है आराम से ना। इसकी वैल्यू पुट की, ये इस 1 को लेफ्ट में ले आए, tan को लेफ्ट में ले आए, 1 और 1 आपस में क्या हो गए कैंसिल। क्या बचा हमारे पास tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये कैसा है, देखो ये पता कैसे है, जैसे अगर मैं कहूँ p स्क्वायर प्लस p, ठीक है, y स्क्वायर प्लस y, ऐसे समथिंग है ना ये, मतलब tan x का होल स्क्वायर है ना, तो अगर मैं y कॉमन लूंगा तो y प्लस 1। ऐसे ही क्या यहाँ पे क्या होगा tan 2x कॉमन आया, अंदर क्या आ गया tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर वही, या तो tan 2x क्या होगा 0 होगा, या फिर tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, 0 वाले के लिए tan का फार्मूला क्या था हमारे पास, जब tan x इज इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है n पाई। ये आपने नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं आपको, अब हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आया x, यहाँ पे 2x तो यहाँ क्या आएगा 2x, और राइट में तो वही n पाई, बट हमें क्या फाइंड करना होता है x। तो ये 2 वहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ गई n पाई अपॉन 2। ठीक, अब tan 2x, ये 1 वहाँ जाके क्या हो गया माइनस, tan की वैल्यू -1। याद रखना ये 2 वहाँ जाके डिवाइड मत कर देना, ये एंगल है इसका, इसको कोई नहीं जुदा कर सकता। ठीक है, इस ना ये बाहर आएगा ना ये वहाँ जाके डिवाइड होगा कुछ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको ऐसे ही पढ़े रहने दो, ये tan के साथ कोई एंगल है। ओके, स्टार्ट करते हैं। tan एक्टिव, क्या फर्स्ट में tan एक्टिव होता है, नो। क्या सेकंड में tan एक्टिव होता है, यस। और सेकंड में होता है 180 माइनस थीटा। tan 1 कब होता है 45 पे, 180 माइनस 45 यानी कि 135। ठीक है, और 135 को अगर मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 45 को पाई माइनस पाई अपॉन 4, 3 पाई बाई 4 बन गया ना। ठीक है, तो कितना बन गया हमारे पास 3 पाई बाई 4 है ना, 35 से ही काटा है दोनों ना, 45 से काटा है 45 से। ठीक है, कट कर दिया, 3 पाई बाई 4 आ गया हमारे पास। तो जब tan x tan थीटा के बराबर होता है तो x की वैल्यू क्या होती है n पाई प्लस थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा 2x आएगा, देखो ना जो भी है, x था तो x है, अब 2x आ गया, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस एंगल हमारा क्या आ गया 3 पाई बाय 4। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है x, 2 वहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, इससे भी और इससे भी, n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8, और साथ में क्या लिख देना हमने n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, एक फ्लो है, देखो तभी मैं आपको ये सब लगातार करवा रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आपको ये फ्लो बन गया तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है, इन सब में आ ही नहीं सकती। ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन 3x, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान से
क्या इन दोनों के सम का हाफ ये है? नो। 4x अपॉन ऐड नहीं कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं इसका मतलब मैं सिर्फ एक ट्रिक कह लो आप, एक थोड़ा सा एक मतलब एक एप्लीकेशन हम ऐसे कर रहे हैं कि अगर ऐसा कभी 3 हमारे पास आ जाएं तो वो ढूंढो जिनके सम का हो पड़ा। तो इन दोनों के सम का हाफ x प्लस 5x 6x अपॉन 2 करेंगे 3x आएगा ना, तो इसको आप आगे ले आओ। सिमेट्री है बस एक बनाने के लिए। और ऑब्वियसली जब ऐड ही करना तो बड़ा एंगल पहले रख लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और जो हाफ था उनके सम का उसको थर्ड में ले जाओ। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 साइन 3x एज इट इज पड़ा है। ये बन गया 2 साइन 6x अपॉन 2 क्या बन गया 3x और कॉस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? साइन 3x और क्या आएगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही या तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 cos 2x इज इक्वल टू -1 cos 2x इज इक्वल टू -1/2 और ये 2 वहाँ नहीं जाएगा 0। जब साइन x की वैल्यू 0 होती है, x क्या होता है n पाई, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू n पाई और x की वैल्यू n पाई अपॉन 3। cos की वैल्यू -1/2। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से। क्या फर्स्ट में cos नेगेटिव होता है? नो। सेकंड में cos नेगेटिव होता है? यस। सेकंड में होता है 180 माइनस थीटा। cos 1/2 कहाँ होता है? 60 डिग्री पे। 60 डिग्री यानी कि 120 इंटू पाई अपॉन 180। तो 62 3 2 पाई अपॉन 3 है ना। और cos x जब cos थीटा के बराबर होता है तो x की वैल्यू क्या होती है? 2n पाई प्लस माइनस थीटा। यहाँ 2x है तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा कितना आएगा हमारा? 2 पाई बाई 3। हमें क्या फाइंड करना है? x। तो इस 2 को वहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको 2 से डिवाइड किया तो n पाई, इसको 2 से डिवाइड किया 2 से 2 कट जाएगा पाई बाई 3। एक ये आंसर आया और एक ये, और साथ में लिख देना n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसको रिवाइज कर लो, एग्जांपल्स देख लो इसकी, उसके बाद हम इसको आगे देखें। ठीक है, शाबाश, और भी